लेकिन आरोप व्यूह में तुलसी इसीलिए है कि वे अपने साथ साथ उन चीजों का भी लाभ ले रहे हैं जो चीजें उनके आसपास हैं। यह भी एक आरोप है तुलसी पर कि वो अमौलिक है। ऋषिकेश जी, यह भी एक बड़ा आरोप है कि तुलसी अमौलिक है, और यह सच है। मेरे पास ये पुस्तक है, इसमें से 50 मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें से कि तुलसी के कि अगर वो ये भी कहते हैं कि कोई सूक्ति कहते हैं तो समझ लीजिए कि वो कहीं से उठाई हुई है, वो अध्यात्म रामायण से उठाई हुई है, अथवा वो हनुमान नाटक से उठाई हुई है, या अन्य किसी पोथी से उठाई हुई है। लेकिन साहब, अगर फूलों से रस लेकर मधु बनाकर सैकड़ों हजारों साल तक सुरक्षित रहने वाले शहद को बना देने वाली मधुमक्खियों का कार्य गर्हित है, अमौलिक है, तो तुलसीदास अमौलिक है। अन्यथा मौलिकता तो वह भी है कि एक मकड़ी जो सुबह से शाम तक अपने मुंह से जाला निकालती है और दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करती है, यह भी एक मौलिकता है। लेकिन अगर तुलसी मधुमक्खी का कार्य कर रहे हैं, तुलसी शहद बना रहे हैं, तुलसी मधु का निर्माण कर रहे हैं, औषधीय तत्वों का निर्माण कर रहे हैं, तो तुलसी पर यह लगा होने वाला आरोप स्वयं खरी। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्णतः मौलिक हो। कठोपनिषद की बातें गीता में आती हैं और गीता की बातें तुलसी तक आती हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। खट से तुलसी उसका अनुवाद कर देते, कहते तुलसी ने सब अनुवाद कर दिया, लेकिन अनुवाद करना भी तो आए ना। राजभाषा के अधिकारी जो यहां बैठे हों ये भी जानते हैं कि हम अनुवाद में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ये बात तो समझ में आए, विवेक कहीं होंगे वो इस बात को समझें। जब जब होय धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। पाठांतर हो सकता है, भाषांतर हो सकता है, कोई एक दो शब्द इधर हो सकते हैं क्योंकि पाठभेद हमारे यहाँ पुस्तकों में मिलता है, हो सकता है हमने कुछ और पढ़ा हो। लेकिन तुलसी पर अगर यही आरोप है तो यह आरोप अपने आप निरस्त हो जाता है, क्योंकि तुलसी ने मधु का निर्माण किया है जो औषधीय तत्व है। और अनुवाद में एक विशेषता यह भी होती है कि जितना कुछ लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 20 पंक्तियों का अनुवाद करना है तो आप 50 पंक्तियों में अनुवाद करेंगे, वो अच्छा अनुवाद नहीं। अगर 20 पंक्तियों का सारा अनुवाद 2 पंक्तियों में हो जाए और बात पूरी हो जाए तो शब्दानुवाद से अच्छा है कि वो अनुवाद किया जाए, क्योंकि शब्दानुवाद तो आजकल गूगल भी करता है, शब्दानुवाद तो दूसरे भी करते हैं, और वो अनुवाद कितने खतरनाक होते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए तुलसी पर लगा हुआ यह आरोप स्वयमेव निरस्त हो जाता है। तुलसी पर एक आरोप और भी है, और वो आरोप यह है जो यहां पर नारी शक्ति उपस्थित है, जितने भी समझदार लोग हैं, जो बच्चों का निर्माण करती है, बच्चों के मनस का निर्माण करती है। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा देश दूंगा। उन स्त्रियों से, उन नारियों से, उन माताओं से मैं कहना चाहता हूं कि तुलसी पर एक बहुत बड़ा आरोप है, और ये बात आप तक जरूर जानी चाहिए कि तुलसी को सबसे बड़ा स्त्री विरोधी बताया जाता है। बहुत बड़े स्त्री विरोधी हैं। एक प्रसंग लेकर के तो मैं केवल रामकथा करूंगा, लेकिन तुलसी अगर सबसे बड़े स्त्री विरोधी हैं, तुलसी पर एक दूसरा आरोप और सुनिए। तुलसी मनुवादी है। तुलसी पर एक आरोप और स्वीकारिए कि तुलसी उन्हीं सब बातों का दोहराव करते हैं जो निज निजी व्यवस्था की परिचायक है। अरे भाई, तुलसी अगर स्त्रियों के विरोधी ही होते तो उनके दूसरे पात्र जो परम में हैं, जो पूज्य हैं, उनकी अवतारणा उन प्रसंगों में क्यों होती? स्त्रियों के प्रति सर्वाधिक नपातुला भावुक प्रसंगानुकूल वर्णन अगर तुलसी में मिलता है तो इन बातों से भी वो आरोप अपने आप निरस्त हो जाते हैं। और अगर तुलसी, बजाज जी, अगर तुलसी इतने बड़े निजी बातों के करने वाले हैं, मनुवादी व्यवस्था के
समर्थक हैं और दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के विरोधी हैं, तो तुलसी में ही यह प्रसंग ढंग से आता है कि किस आप वो नाम याद रखिए कि किसके झूठे बेर राम खाते हैं। वो तो स्त्री है ना, और वो उस वर्ग से आती है जिसको वनवासी कहा जाता है। हाँ, एक बात और आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सब विद्वान लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आदिवासी और वनवासी शब्दों में भी भेद कीजिएगा अगर लगे, इसलिए कीजिएगा कि कुछ शब्द इस तरह से गढ़ जाया करते हैं जो आने वाले वक्त में हमारे मानस में फेरफार कर दिया करते हैं। हमारा समाज आरण्यक संस्कृति वाला है, हमारा समाज नागरिक संस्कृति वाला भी है, और हमारा समाज ग्राम्य संस्कृति वाला भी है। अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा तो तुलसी पर लगे हुए अपने आरोप इस तरह भी निरस्त होते चले जाएंगे। हाँ, तुलसी एक किसने वो बात उठाई थी, अभी बीच में आई थी, नाम मैं भूल रहा हूं, 4-5 नाम बड़े थे कि जिन्होंने तुलसी की बड़ी विगर्हणा की थी, तुलसी का बड़ा विरोध किया था। लेकिन तुलसी की उस बात का भी जरा संज्ञान लीजिए। जब तुलसी एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद, पुराने ग्रंथों में नहीं मिलता, इस ढंग से नए ग्रंथों में मिलता है, और इस ढंग से मिलता है कि पुराने ग्रंथों की सारी स्थितियां बदल जाती हैं। परशुराम किस तरीके से आकर के वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, इस पर भी विचार कीजिए। परशुराम भी बहुत बड़े क्षत्रिय द्रोही बताए जाते हैं। क्षत्रियों में और वर्णों में ये जो लड़ाई खड़ी करने की व्यवस्था है, इस पर भी विचार कीजिएगा कि परशुराम उसी समय तुलसी के प्रसंग में आकर के क्यों खड़े होते हैं। अलग अलग समय में, अलग अलग पुस्तकों में परशुराम के प्रकट होने का समय अलग अलग है, लेकिन तुलसी के रामचरितमानस में परशुराम के प्रकट होने का ढंग और समय थोड़ा अलग है, और वहीं से सारी कहानी बदलती चली जाती है, सारी रोचकता वहीं से उपस्थित हो जाती है। अब समझिए कि मौलिकता और अमौलिकता का भेद क्या होता है। जैसे ही परशुराम प्रकट होते हैं मिथिला में जनक जी के यहां, और वो घटना घटती है, राम कुछ कहते हैं और लक्ष्मण कुछ कहते हैं, नाथ शंभु धन भंजनी हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। अरे साहब, ठीक है धनुष टूट गया है, लेकिन जिसने तोड़ा है, जिससे टूटा है, वो आपका ही कोई दास होगा। नाथ शंभु धन भंजनी हारा, होई है वो एक दास तुम्हारा, आयुष का कहीं की मोही सुन रिसाई बोले हूं। अरे भाई, सेवक सो जो करे सेवक, सेवक तो वही है जो सेवकाई करे। अरे करिए लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी कुमोरा। उनकी गर्जना होती, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने मुस्काने मुस्काने। ये मुस्कान शब्द भी फेरफार कर रही है। बोले परस धरही अपमाने, बहु धरुही तोरी लई आई। कबहु ना असरी सिद्धि न बसाई, यह धनु पर ममता कोई हेतु, सुनि रिसाई कह भृकुल केतु। कहते रे यार, ये देखो, ये धनु ही शब्द जो है ना, ये किस प्रकार धनुष की अवमानना कर रहा है। मजे की बात है, तुलसी की मौलिकता इस जगह पर भी आप देखिए कि जब प्रसंग और पात्र जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी ढंग से उनके शब्द भी वैसे ही झरते चले आ रहे हैं। कबहु ना असली सिद्धि में बसाई, यही धनु पर ममता कोई हेतु सुनिसाई है भृगुकुल केतु। अब भैया, ये प्रसंग पूरा का पूरा प्रसंग आखिर तक देख लीजिए। अगर आपके यहाँ छोटी छोटी किताबें किसी के यहाँ तो पढ़ी हुई होगी, और नहीं तो इंटरनेट पर आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो यही प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा।
आखिर में यह स्थिति आ जाती है, पिछले 300-400 वर्षों में यह स्थिति आ गई कि रामलीला के मंच पर सर्वाधिक खेला जाने वाला प्रसंग यही है। यह उनकी मौलिकता है, यह दृश्य निर्माण की क्षमता है। और दृश्य निर्माण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितना बड़े महाकवि सिद्ध होते हैं तुलसी, उससे बड़े वे नाटककार सिद्ध होते हैं। और एक कवि की, एक साहित्यकार की सफलता ही यही है कि जब वह दृश्य का निर्माण करे, किसी कथानक का निर्माण करे, किसी बात को कहे, तो लोग उसमें इस ढंग से रम जाएं जो वो चाहता है। ऐसे ही एक प्रसंग और है जो थोड़ा बदल करके आया और वो है केवट का प्रसंग। वहां भी देखिए आप, केवट के प्रसंग से भी तुलसी पर लगने वाले आरोपों का शमन अपने आप हो जाता है। 2-3 ग्रंथ उनके अलग अलग हैं, कविता वाली में भी इसका कहीं जिक्र है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग ढंग से आए कि वो कह देता है कि निकल जाओ, ठीक है, वो थोड़ी दूर पर कम जल है, उसको पार कर जाओ, ठीक है। लेकिन इसमें स्थितियां देखिए, हास्य की भी उत्पन्न हो रही हैं, और तुलसी जो जिस दृश्य का निर्माण कर रहे हैं, जिस मानस का निर्माण कर रहे हैं, वो यह भी कहता है कि कहीं पर भी कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है कि कोई कैसे, यह जान करके भी कि ये सम्राट के, ये राजा के, ये महाराज के बेटे हैं, आज इस स्थिति में है, फिर भी आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। मांगी ना हो न केवट आना, नहीं आया, कहा तुम्हारा मर्म मैं जाना, सब जानता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो, है? तुम्हारे पैरों में ये जो रज लगी हुई है, मानुष करनी रज, तुम मेरे परिवार को बेरोजगार कर देना चाहते हो, है? कोई यह जान करके भी कि यह इतना बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, विषम परिस्थितियों में है, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ तो सकता है। उसके बाद भी उस समाज के द्वारा भी यह आप देखिए कि जिस वर्ग वैषम्य की बात करके हम तुलसी पर आरोप लगाते हैं, वहां से भी यह सिद्ध होता है कि हम किस प्रकार तुलसी के सर्जन को वर्ग में विभेद वाला नहीं, योग बनाने वाला सिद्ध करते हैं। छोटी छोटी बातें, लेकिन इन पर दृष्टि डालनी पड़ेगी, और जब तक दृष्टि नहीं पड़ेगी, वो मजे लेते हैं, वो सबके मजे लेते हैं। जब तुलसी नाटककार होने पर उतारू होते हैं तो वो पूज्य अपूज्य के भाव के साथ साथ इस बात पर भी दृश्य अपने को केंद्रित करते हैं कि इस दृश्य में लोगों को रमना चाहिए। क्या यह हो सकता था कि तुलसी जैसा मर्यादित व्यक्ति ऋषियों पर, मुनियों पर हास्यपूर्ण ढंग से कमेंट करे? विंध्य के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, बिना नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं शिला सबय चंद्रमुखी, परसे पज मंजुल कंज तिहारे, और कीरी भली रघुनायक जूट करीना करी कारण को पग धारे। अरे भैया यार, आ रहे हैं तो कम से कम ये शिलाओं पर छू देंगे तो नारी बन जाएंगी, कम से कम रोटी तो बनेगी। वैसे ही हमारी दाढ़ी जल जाती है रोटी चूड़ा फूकने में। तुलसी को बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन तुलसी को इतना भी गंभीर लेने की जरूरत नहीं है कि समाज में विभेद की रेखा खींची जाए। पूज्य आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी को एक पुस्तक संभवतः गुरुदेव ने समर्पित की है, मैं उसको पढ़ रहा था। वहां रामचरितमानस और आधुनिक जीवन की समस्याएं, या 1-2 पुस्तकें हैं। मतलब आप उन लोगों को चैलेंज करिए इस बात के लिए। हम यहाँ इसलिए नहीं जुटे हैं कि हम राहुल अवस्थी बहुत बड़े वक्ता हो गए और यहाँ आकर के अपनी बात कह करके पूरे समाज को बदल देंगे, लेकिन इस बात के लिए जरूर खड़ा हुआ हूं। मैं कोई मानस मर्मज्ञ नहीं हूं। बहुत सारे लोग अपने को मानस मर्मज्ञ बोलते हैं। आजकल तो हवा चल गई है ना कि सब मानस मर्मज्ञ हैं, लेकिन हम इस बात के लिए अवश्य जुटें
कि हमारे समाज की जो धरोहर है, हमारे समाज की जो शक्ति का निर्माण करने वाला है, हमारे समाज के लिए जो अवलंबन तैयार करने वाला है, आलंबन तैयार करने वाला है, शलाकाएं निर्मित करने वाला है, अगर कहीं उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आरोप आता है तो हमें उसके विरुद्ध भी खड़ा होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र प्रचेता के तौर पर आप तुलसी को नहीं देखेंगे, केवल उनकी कथाओं को सुन करके आनंद ले लेंगे और उनकी 2-4 चौपाइयां सुना करके अपने को मानस मर्मज्ञ मान लेंगे, तो समझ लीजिए कि उनकी किए धरे पर सारा पानी पी गया। तुलसी विनम्रता में हनुमान है, हनुमान का धर्म है। तुलसी प्रेरकता में जांबवान का कर्म है और तुलसी लोक नायकत्व में विग्रहवान धर्म है। तुलसी के व्यक्तित्व के इन गुणों को भी कम से कम दृष्टि में लिया जाना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई, इतनी सरलता से कह देने वाला और कोई नाम बताए। यह भी एक आरोप है कि ये पंक्तियां भी अनुवादित हैं कि व्यास ने कह दिया तो इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन तुलसी ने चोरी की है। तुलसी को साहब जितने आरोप रूहों में खड़ा किया गया है, अच्छा तुलसी पर और भी आरोप होंगे, कुछ तो आरोप होंगे। लोलुप हैं, कानी हैं, लंपट हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं तो यह उल्लेख भी आता है, एक पुस्तक है उसमें एक दृश्य बंध आया है, दृश्य सूचित किया गया है कि वो एक वेश्या के चक्कर में, नाम क्या लेना। लेकिन अंततः तुलसी के कहीं कहीं यह भी उल्लेख आता है कि उन्होंने 3 विवाह किए, एक स्त्री से उनका मन नहीं भरा, उन पर यह भी आरोप लगाया। वो एक कोई उपाध्याय जी थे, उनकी बेटी से उनका तीसरा ब्याह हुआ। साहब ये बड़ी सरल बात हो गई है कि हम अपने बड़े लोगों को अपूज्य भाव से गालियां दें। महात्मा गांधी पर भी बहुत आरोप है, लेकिन हम फिर भी उन्हें महात्मा कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू पर भी बहुत आरोप है, फिर भी उन्हें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। और भी लोगों पर आरोप हो सकते हैं, उनको गालियां दे देते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से उनको मानने की स्थिति आती है तो हम अपनी आत्मा की आवाज। तुलसी को भी बहुत गालियां पड़ी साहब, उनके जीते जी भी और उनके मरने के बाद। शरीर के रूप में मरे, कृतित्व के रूप में नहीं। जब उनके कृतित्व को गालियां देने की बात आए तो एक बार आप उसमें निमज्जन कीजिए, अवगाहन कीजिए, डूबिए। जिन खोजा तिल पाइया, देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जो आरोप व्यूह है यह वास्तव में आरोप शब्द को सही सिद्ध कर रहा है। क्योंकि आरोप ऐसे नहीं हो जाता है जब तक कहीं ना कहीं यहां फितूर न हो। दोष होता है, दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन अगर यहां फितूर नहीं है तो सहज ही कोई आरोप क्रिएट नहीं किया जाता, उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। 2-3 बातें और सर मैं अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेता हूं क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा। बोलिए, मेरा समय भी आपको लेना है। मुझे पता है कि मैं किन लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूं। भरत जी समय तो सर हो गया। रूस के एक समीक्षक हुए हैं, एक बड़े विद्वान हुए हैं, अजीब तोखानोव। उनसे पूछा गया कि कोई बात नहीं है, हम तो भारत के लोग हैं, तुलसी को मान सकते हैं, राम को मान सकते हैं, राम को समझ सकते हैं, राम के व्यक्तित्व से परिचित हो सकते हैं, कृतित्व से तुलसी के परिचित हो सकते हैं, लेकिन आपके यहां इन बातों का क्या महत्व। उन्होंने एक जवाब दिया, और उन्होंने एक जवाब दिया कि हमारे भौतिक जीवन की जितनी समस्याएं हैं, भौतिक जीवन की,
जितनी समस्याएं हैं वे रामचरितमानस में उपलब्ध प्रसंगों के आधार पर और राम के चरित्र के आधार पर, राम के चरित्र के आधार पर स्वयं शमित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह रूसी समीक्षक की बात है। ग्रिफिथ जैसा व्यक्ति, उनके बारे में क्या लिखता है? यहां तो शायद वो फादर गांधी उनके भी यहां आए हुए हैं। उनके बारे में भी जरा उनको भी पढ़ करके देखा जाए, जो लोग उन पर आरोप लगाते हैं। नेवल जी अभी आपका एक लेख पढ़ा था मैंने, और उन्होंने, मैं इसलिए उसका घटना का विशेष तौर पर उल्लेख कर रहा हूं कि आपने कवि सम्मेलन की एक प्रवृत्ति को लेकर के बहुत तीखा लेख लिखा, बहुत तीखा लेख लिखा था, और वो पोर्टल पर मैंने पढ़ा। मैं नाराज हो सकता था क्योंकि मैं मंचीय कविता का एक जुड़ा हुआ पेट को पालने वाला व्यक्ति हूं, टूक टाक हूं, पेट को पाल रहा हूं, लेकिन नाराज नहीं। वो इसलिए नाराज नहीं हुआ कि जब तक जबान से या लेखनी से अंकुश लगाने वाले लोग आपके पास नहीं होंगे, तब तक आप अपनी सही दिशा को जान ही नहीं सकते। और ये काम लेखक करता है, पत्रकार करता है। मंचों पर हमने नाचना प्रारंभ कर दिया। नाचना, नृत्य कोई पाप नहीं है, लेकिन जब नृत्य के भीतर विकार उत्पन्न हो जाएं, ऐसे विकार भी कोई विकार नहीं है, विकार भी कोई नकारात्मक अर्थ वाला शब्द नहीं है, लेकिन जब वह विकार विकृति, कथित रूप से विकृतियों का निर्माण करने लगे और आपको विकृतियां देने लगे, तो सचेत हो जाए। कभी सम्मेलनों में ऐसी ऐसी बातें, मंचों पर ऐसी ऐसी बातें तुलसी के विरुद्ध, तुलसी के काव्य के विरुद्ध होती हैं। और उससे भी बड़ी बात, फिर ये मेरा अगर लाइव जा रहा हो तो ठीक है, उसकी गालियां मैं सुन लूंगा, लेकिन मंचों पर भी ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसी ऐसी कथित कवित्रियां आ गई हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि आधे घंटे के बाद होटल के किस कमरे में किस आयोजक के साथ होंगी। वो भी राम के चरित्र पर उंगलियां उठाती है कि इससे बड़ा बीच कोई पैदा नहीं हुआ, जिसने सीता की ऐसी तैसी कर दी। राम से ज्यादा दुराचारी, राम से ज्यादा खराब व्यक्ति इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। वे प्रश्न उठाती हैं, सूप बोले तो बोले चलनी, क्या बोले जिसमें 72 छेद। दुख की बात है, कष्ट की बात है, पीड़ा की बात है। और अपनी कमियों पर, अपनी कमियों का रेखांकन अगर हम नहीं कर सकते तो समझ लेना कि हमने अपनी रीढ़ खो दी। और अगर अपनी रीढ़ को सही सलामत रखना है तो सच बोलने से ज्यादा सच स्वीकारना आना चाहिए। और जिस दिन सच को स्वीकारना हमने छोड़ दिया, व्यास जी की उपस्थिति है यहां पर, बड़े बड़े व्यास भी आजकल क्या कर रहे हैं मंचों पर। ये व्यास जी के साथ एक बार हम लोग बैठे हुए थे, ऋषिकेश में चर्चाएं चल रही। जो अपने को कथा व्यास कहते हैं वे कथा वथा नहीं कर रहे। वो किस आयास से व्यास शब्द को ग्रहित कर रहे हैं, यह भी आपसे छिपा नहीं है। जरा सी देर में एक क्लिप आपके फोन पर आती है और हजारों लाखों लोगों में बट करके वायरल हो जाती है। और हम दौर में हैं जब वायरल शब्द भी सकारात्मक हो गया। कह रहे ये वायरल व्यक्ति है, जिस वायरल शब्द से पहले हम 10, 15, 20 साल पहले डरा करते थे, वायरस से डरा करते थे, विरस होने से डरा करते थे, आज वही वायरल शब्द हमारे लिए कंठहार हो गया। बड़ा 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 दुख है इन बातों का, लेकिन क्या करेंगे साहब। 2-3 बातें और मैं कभी चलता हूं तो ये नोट नाट कर लेता हूं। हमारे गुरु जी हैं प्रोफेसर एसी प्रकाश, वो एक बार बोले, दर्शन शास्त्र के अद्भुत व्याख्याता, और मंचों पर अगर मैं खड़े होने की हिम्मत कर सका तो उन्हीं के कारण हम हिम्मत कर सका। अद्भुत वक्ता है। और उन्होंने एक घटना की पुनरावृत्ति कर दी। और वह पुनरावृत्ति कैसे की? एक दिन विभाग में बैठे थे भरत जी, कह रहे कि अगर आज तुलसीदास जिंदा होते बाबा, ये बाबा कहते, बाबा आज तुलसी जिंदा होते तो मैं उन्हें टांग पकड़ करके उलाट देता।
गुरु जी आप कैसी बातें कर रहे हैं कि भाई प्रोफेसर ऐसा अद्भुत विद्वान उद्भट व्याख्याता भारतीय दर्शन का एक बार खड़े हो जाएं तो 2-4-6 घंटे उनको आप सुनते ही रहेंगे। बाबा अगर तुलसी होते तो आज मैं उनके पांव पकड़ करके उन्हें उलाट देता, पकड़ के पैर 10-20 चुम्मा लेता उनके चरणों के और कहता बाबा क्या लिखा है। किसी तार्किक व्यक्ति को, किसी तर्कशास्त्री को, पाश्चात्य दर्शन के एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान को, ओशो के व्याख्याता को, और बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार के, किसी बात को न मानने वाले व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति अगर 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद रामचरितमानस के इतना भावुक कर देता है तो समझ लेना कि तुलसी के मूल्यांकन की आवश्यकता उन लोगों को नहीं है जो लोग तुलसी को गालियां देते हैं। तुलसी के मूल्यांकन की आवश्यकता तो हमें है जिन्होंने तुलसी को पढ़ करके, तुलसी को पी करके अपनी पीढ़ी का निर्माण किया और आने वाले समय में अपने पीढ़ियों का निर्माण करने जा रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि वो व्यक्ति तुलसी को जाने, हमें जाने, हमारे लोगों को जाने। हमें हमको जानने की आवश्यकता है। अगणित दानव इस मंदिर पर अपने प्रहार करते आए, यह देता रहा शरण उनको वे अनाचार करते आए। यह मंदिर अब तक खड़ा रहा, यह मंदिर अब तक खड़ा हुआ, हल सका कुचक्र विधान नहीं, रह गया स्वयं उन दुष्टों का धरती पर नाम निशान नहीं। यह है, लेकिन उसके बाद, इसके बावजूद हम नहीं चेतते। और तुलसी, ऋषिकेश राय जी पिछले यहां आ चुके हैं, मैं सूची में देख रहा था, अभी हैं, आप यहां आ चुके हैं। लेकिन तुलसी की लेखनी पर, तुलसी के कहन पर अगर इस बात का भी संकट है कि वे भेद विभेद बढ़ाते हैं, तो इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है कि उन्होंने तो पशु पक्षियों से भी इस बात को सिद्ध कर देने की कोशिश की, जो प्रकारांतर से उनका अपना विचार हो सकता है, अपना ढंग हो सकता है, लेकिन परंपरा से प्राप्त है, उसे नया करना। कठिन दौर है, आप बड़े मूल्यांकन का, और आप, मैं डॉक्टर जी.डी. राय से आपके बारे में, सबके बारे में सुना है, बहुत सारी बातें वो बताया करते हैं कि कौन क्या कैसा है, लेकिन ये वो नगर है जहां से तुलसी पर एक ऐसी कविता लिखी जाती है जिसका प्रारंभ में मैंने जिक्र किया था, जैसी कविता लिख करके ऐसा समाज को छिन्न भिन्न कर दे। तुलसी की लोक चेतना, तुलसी की समाज चेतना, तुलसी की भाषा विविधता, तुलसी के एकीकरण के भाव, तुलसी की राष्ट्रीयता की सिद्ध, तुलसी की धर्म प्राणता, तुलसी के उस अखंड लक्ष्य की ओर आप उंगली उठाते हैं, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि यहां कुंवर बतिया कौन है जो तर्जनी देख मर जाए। आप भी लक्ष्मण भाव से उठें, आप भी हनुमान भाव से उठें। तुलसी पर चर्चा करना, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, और रामलीलाओं में उनको देख लेना, और वो कथा व्यासों, आजकल हम लोग बड़ी एक संकट से गुजर रहे हैं कि हमने झांकियां निकालने के नाम पर अपने आराध्यों को, अपने पूज्यों को इस बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है, जिस स्थिति में पहुंचाने के लिए हमको पाप नहीं पड़ेगा, हमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। वो जिस साहित्य की जरूरत, जिन शब्दों की जरूरत, जिन कविताओं की जरूरत, जिन भावनाओं की जरूरत, जिन कामनाओं की जरूरत देश को है, केवल उन्हीं को ऊपर आने का हक होना चाहिए। अन्यथा केवल चंदा लेकर के बड़ी इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर उन लोगों को मंच पर, रामलीला के मंच पर, भजन के मंच पर, गाने के मंच पर, भाषण के मंच पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसका भी विरोध होना चाहिए। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनका भी विरोध है,
उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उनको भी ऊपर नहीं आने दिया जाता।